Good morning. This is my video for the class 11th standard एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हम आपको सामने आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारे रेज हैं, जो हमारे कैथोड रेज हैं, जो एनोड है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ पता किया गया, डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, उनके बारे में हमने क्या किया प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मॉडल के बारे में। मॉडल क्या होते हैं, मतलब हम मॉडल क्यों हम यूज करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया तब बाद में पता चला कि एटम क्या होता है। एटम इज ए कंसिस्ट ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वन क्वेश्चन इज राइज इन माइंड, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई मॉडल। हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके द्वारा, मॉडल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और फर्स्ट टाइम मतलब कह सकते हैं जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो सबसे पहले मॉडल जो प्रस्तुत किया वो कौन थे, जे थॉमसन ने थे। जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। मैं बता रहा हूं आपको क्या मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट पाए जाते हैं, कैसे उसके अंदर पाया जाता है, उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके द्वारा, मॉडल के द्वारा। हम आपको बता दें जो फर्स्ट टाइम आए थे, जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मॉडल को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल को एक्सप्लेन किया वो कौन था, जे थॉमसन। तो हम कह सकते हैं जे थॉमसन वाज द फर्स्ट, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट explain about atomic structure। ठीक है, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम या कह सकते हैं फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कैसा मॉडल है, उसने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था क्या, जे थॉमसन या कह सकते हैं थॉमसन मॉडल। उनका मॉडल का क्या नाम था, थॉमसन मॉडल था। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम इज लाइक एज ए स्फीयर। उन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू, मैं कह रहा हूं क्या, अकॉर्डिंग टू Thomson, atom is like a sphere। एटम कैसा है, एटम एक स्फीयर जैसा है, मतलब एटम इज लुक लाइक एज ए स्फीयर। ठीक है, और एंड द पॉजिटिव पार्ट, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट इसके ऊपर पाए जा रहे थे। मतलब उन्होंने कहा क्या, जो एटम है क्या है, एक स्फीयर है एंड पॉजिटिव पार्ट ओवर द स्फीयर। और जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं इनके ओवर द स्फीयर, मतलब स्फीयर के ऊपर चारों तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्ट पाए जाते थे। ठीक है, और इन which the electron embedded, in which जो, और कहा क्या उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे वो इस पॉजिटिव पार्ट में क्या होते थे, एम्बेडेड रहते थे। जो ये ओवरऑल द पार्ट क्या था, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव पार्ट थे। ठीक है, और ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट था वो क्या था, इसके अंदर क्या होते, धसे हुए थे। इनके अंदर क्या होता है, वो एम्बेडेड थे। मतलब कह सकते कौन, नेगेटिव पार्ट, मतलब नेगेटिव पार्ट्स आर एम्बेडेड देम टू। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड टू मेक द होल, और वो क्या बनाता था, द होल एटम एज न्यूट्रल। और वो एटम को क्या करता था, न्यूट्रल बनाता था। मतलब होल एटम को क्या करता था, एज ए न्यूट्रल बनाता था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने कहा था क्या, जो एटम है लुक लाइक ए स्फीयर। एटम कैसा है, एक स्फीयर की तरह पाया जाता है।
जिसके चारों, जिसका ओवरऑल द पार्ट, जो ओवरऑल जो स्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली पार्ट पाए जाते हैं। एंड निगेटिव पार्ट्स आर एम्बेडेड, और निगेटिव पार्ट उसके अंदर क्या होते हैं, धसे रहते थे, टू मेक द होल एटम एज ए न्यूट्रल। और इसके कारण क्या करता था, वो पूरा जो एटम होता था वो क्या करता था, न्यूट्रल पाए जाते थे। बट एक बात आपको बता दें, दिस मॉडल इज ए लुक लाइक राइजिंग इन ए पडिंग, ठीक है। ये एक कैसा लगता था, ये इसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे इसका जो शेप बताया गया वो कैसा लगता था, वो लगता था एक राइजिंग इन ए पडिंग था। एंड सो दिस इज आल्सो नोन एज थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ओके गाइस। ठीक है, दिस मॉडल, ये क्या होता था, दिस मॉडल वाज मच लाइक कैसे, मच लाइक राइस, RAISE, राइस किसमें, इन ए पडिंग, हेलो, ठीक है, इसमें पडिंग। सो दिस थॉमसन मॉडल आल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। इस मॉडल का दूसरा नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया क्या, प्लम पडिंग मॉडल। ये पडिंग, ठीक है, पडिंग मॉडल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा जो नाम था वो था क्या, वाटरमेलन मॉडल था। जिस तरह हम किसी तरबूज को काटते हैं, जो तरबूज का जो लाल पार्ट था, लाइक बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, एंड लुक लाइक एज ए सीड। जिस तरह तरबूज में सीड धसे होते हैं, उसी तरह हमारा निगेटिव पार्ट जो थॉमसन के मॉडल में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया, उसी तरह निगेटिव पार्ट क्या करते हैं, उसके उस पॉजिटिव पार्ट में क्या होते हैं, धसे होते हैं। ये था आपका मॉडल किसका, जे थॉमसन का। लेकिन ये कुछ दिन तक ज्यादा चला नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने भी अपना क्या एक मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत करने से पहले क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, विच इज नोन एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। मतलब उनका मॉडल क्या था, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का उनके क्या नाम था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का क्या उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में बहुत इजी होता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या लिया, एक सोर्स लिया, एक अल्फा पार्टिकल्स का क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स का उन्होंने क्या लिया, एक सोर्स लिया, जहां से हमको क्या हो, अल्फा पार्टिकल्स मिले। और उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया, उन्होंने एक मेटल लिया जो किसका था, गोल्ड का था, और उन्होंने गोल्ड फॉयल क्या, ये क्या था, गोल्ड फॉयल था, ठीक है, जिसका थिकनेस हम बता सकते हैं, थिकनेस जिसका क्या होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर का। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया जिसका थिकनेस क्या था, 10⁻⁴ सेंटीमीटर का था। एंड और उन्होंने क्या लिया, एक रोटेटरी का मतलब जो घूमता हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक रोटेटरी मूवेबल या कह सकते हैं मूवेबल फ्लोरेसेंस स्क्रीन लिया, जो किसका था, ZnS जिंक स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या किया, उन्होंने एक स्क्रीन लिया जो क्या था, मूवेबल था, और क्या था, फ्लोरिसेंस था। फ्लोरिसेंस से मतलब ये होता है, जब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या करता था, इस स्क्रीन पे क्या होता था, टच होता था, तो वहां पे क्या होता है,
स्पॉट बन जाते थे, एक दाग पड़ जाता था, जिससे पता चल जाता था लग रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, वहां पे टच हुआ। उसी तरह मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, ये ऐसा वर्क कर रहा था जिस तरह एक बॉल ले लेता हूँ, बॉल क्या रहता है, गंदा रहता है, और जब हम व्हाइट दीवार पे क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, तो देखते हैं क्या उस दीवार पे क्या होता है, दाग पड़ जाता है, जिससे पता चल जाता है ये बॉल वहां पे जाके लगा। उसी तरह अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, जब यहाँ पर पेनिट्रेट करता था, अगर इससे ना पेनिट्रेट हो पाता था तो इस स्क्रीन पे आके क्या हो जाता, टच हो जाता था, जिससे पता चल जाता था वो लग रहा है अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हुआ, टच हुआ था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी कराया किस पे, इस गोल्ड फॉइल पे, और जब गोल्ड फॉइल पे बमबारी कराया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, ध्यान दीजिएगा, मैं ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन हम इसी में आपको इजीली बताएंगे, ठीक है। उसका ऑब्जर्वेशन क्या था और क्यों ऐसा ऑब्जर्वेशन था, उसका कंक्लूजन क्या निकला, हम उसको दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड इसी में बताएंगे। और प्लीज मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने देखा क्या, जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने जब कहा अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी कराया किस पे, गोल्ड फॉइल पे कराया, तो देखा क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर वेंट टू स्ट्रेट लाइन विदाउट द डिफ्लेक्शन। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए, स्ट्रेट लाइन गए विदाउट द डिफ्लेक्शन, कोई बिना डिफ्लेक्शन के हुए। मैंने वर्ड यूज किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, याद रखिए इनका ऑब्जर्वेशन मैंने पहला देखा क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट टू स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है, इन एनी एंगल, किसी बिना एंगल में, ठीक है, विदाउट द डिफ्लेक्शन, और क्या हुआ, स्ट्रेट चला गया। क्यों ऐसा हुआ, मतलब इन्होंने तो ऑब्जर्व किया, ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए, स्ट्रेट चले गए, पेनिट्रेट करते हुए गोल्ड फॉइल को क्या कर दिया, वो स्ट्रेट चले गए। क्यों ऐसा हुआ, तब उन्होंने कहा क्या, रीजन उसका क्या था, रीजन उन्होंने कहा क्या, रीजन इसका मतलब लग रहा है एटम के अंदर कोई लार्ज स्पेस था जो क्या किया, इनसे भी जब पेनिट्रेट किया और उनको क्या हुआ, उनसे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उनसे ना टच हुए, वो क्या कर दिया, स्ट्रेट चला गया। जब उनके बीच में, मतलब उन्हें कहना का मतलब था क्या, रीजन यही था कि एटम हैव ए लार्ज, इम्पटी लिखिएगा, इम्पटी स्पेस, ठीक है, ए लार्ज इम्पटी स्पेस इन द एटम। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, लग रहा है एटम के अंदर कोई लार्ज स्पेस, इम्पटी स्पेस पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा अल्फा पार्टिकल्स बिना उनसे टक्कर हुए वो स्ट्रेट चले गए। दूसरा फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फर्स्ट टाइम बोला, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स गए, वो क्या किए, पेनिट्रेट किए गोल्ड फॉइल को, और क्या हुए, डिफ्लेक्टेड इन सम एंगल। उन्होंने देखा क्या, कुछ एंगल पे क्या हुए, वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जिस रास्ते से, मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे थे, मैं कहा कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्शन इन एंगल, ठीक है, इन एंगल, मतलब वो क्या हुए, वो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डिफ्लेक्शन, मतलब उनके अंदर क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब व्हेन सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट द डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन द एटम, तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उनका रीजन क्या हुआ, रीजन उनका ये था कि लग रहा है उस एटम के बीच में कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव पार्ट है जो क्या कर दिया, रिपल्सन अप्लाई कर दिया, जिसपे क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, और वो क्या हुआ, रिपेल हो गए, कुछ एंगल पे क्या हुआ, रिपेल हो गए। एटम क्या किया, वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या किया, मॉलिक्यूल्स करे, वो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर दिया, थोड़ा सा रिपल्सन क्या कर दिया, अप्लाई आ गया, जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल्स क्या किया, रिपेल हो गए कुछ एंगल में, डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल में। तब उनका रीजन यही था, लग रहा है ए पॉजिटिव concentrated positive concentrated part
पार्ट इन द एटम। एटम के अंदर लग रहा है कोई एक कंसंट्रेटेड पॉजिटिव पार्ट था जो क्या कर दिया, रिपल्सन कर दिया और कुछ एंगल में क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गए। उन्होंने उस कंसंट्रेटेड पॉजिटिव पार्ट को कॉल्ड, उन्होंने कहा क्या, उसका नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। तो ये पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। और कब किया था, जब स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का खोज किया। उन्होंने अपने सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखा क्या, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, कुछ एंगल में क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों हुए थे, क्योंकि एटम के अंदर लग रहा है कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज था जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, कुछ रिपेल कर दिया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल में। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर मेरा जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट था, फिर उन्होंने देखा क्या, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, विदाउट द डिफ्लेक्शन, या कह सकते विदाउट द पेनिट्रेटिंग द गोल्ड फॉइल, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन द मेटल्स बट विदाउट द पेनिट्रेटिंग द गोल्ड फॉइल इट्स कम बैक इट्स ओन वे, ठीक है, या गॉट ए मोर डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से वो क्या हुए, ज्यादा क्या हुए, या तो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, या तो क्या हुए, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, या अपने रास्ते, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे क्या हुए, वापस चले आए। मतलब कहने मतलब, लेकिन वो कितने थे, मैंने वर्ड बोला क्या, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे। मैंने देखो वर्ड किया क्या, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मान लो कि 98% लोग थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ में, सम ऑफ में मैंने जैसे मान लो कि 1.5 या 1%, लेकिन फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मतलब बहुत कम लोग ऐसे थे, मतलब फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, विदाउट पेनिट्रेटेड गोल्ड फॉइल, without the penetrating gold foil got deflection, ठीक है, डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री और कम बैक इट्स ओन वे, वो अपने ही रास्ते क्या होते हैं, वापस चले आते, ओन वे, वो अपने रास्ते वापस चले आते हैं। उनका रीजन क्या था, रीजन में ध्यान दीजिएगा, रीजन क्या था, उन्होंने कहा कि लग रहा है जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत रिगिड था, बिकॉज द concentrated positive charged are rigid, क्या थे, बहुत कठोर था, जिसको उसने पेनिट्रेट कर नहीं पाया, और उसने क्या किया, बिना उनके पेनिट्रेट किए हुए वहां से ही रिपेल होकर वो क्या हुआ, वापस चले आए। ये था आपका क्या, हमारा हमने इसको बताया क्या, स्कैटरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड on the basis of scattering of experiment, Rutherford proposed a model of the atom which is known as न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। अब देखिए न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल मतलब रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है, ठीक है। अब ध्यान दिए रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन, ठीक है, या रदरफोर्ड प्रपोज्ड, लिखिए प्रपोज्ड ए एटॉमिक मॉडल नॉन एज, क्या नाम रहता है,
न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। उसका क्या नाम रहता है? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल उनका नाम रहता है, मतलब उसका मॉडल क्या नाम। अब मैं बताऊंगा ये मॉडल है क्या, ये मॉडल किसको उसने कहा, तब मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, मतलब कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा क्या, ए एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉजिटिव चार्ज। मतलब उनका कहने मतलब था एक जो एटम होता है, एटम एक क्या करता है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ, मतलब वो बना रहता है किससे, ए हैवी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसका नाम क्या बोला था उसने, कहा था न्यूक्लियस। कहता है इन विच होल मास ऑफ एटम्स आर द प्रेजेंट या कॉन्सेंट्रेट। वहां पे क्या होता है, होल मास ऑफ द चार्ज जो होते हैं या होल मास ऑफ द जो एटम होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट वहीं पाए जाते हैं। एंड द निगेटिव पार्ट्स, जो निगेटिव पार्ट्स का मतलब होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारे निगेटिव पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फिर कहता है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी नो दैट, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रिवॉल्व, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दिस पाथ इज ए सर्कुलर, ठीक है, या कह सकते हैं ये दिस पाथ इज ए सर्कुलर, मतलब यहां ध्यान देगा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जब रिवॉल्व करेगा, यहां जब ये घूमेगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल। इनका जो पाथ है वो क्या है, एक सर्किल है, जिसके कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो क्या रहेगा, सर्किल में रहेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंड टू चार्ज द सेम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा इनके बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखें, इसी तरह हमारे मॉडल को क्या किया उन्होंने, न्यूट्रल किया। अब मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, ए एटम consist of a heavy positive charge nucleus। क्या बोला उसने, न्यूक्लियस, उनका उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, वेयर, जहां पे होल ऑफ मास ऑफ एटम is concentrated, मतलब जहां पे क्या होता है, होल मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। एंड द निगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, द निगेटिव पार्ट रिवॉल्व around the nucleus in closed orbit with high speed, मतलब कहने मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, जो एक हमारा एटम होता है वो किससे मिलके बना होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जहां पे ऑल द मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड एंड द निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव पार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा वो न्यूक्लियस क्या था, पॉजिटिव था, एंड द निगेटिव पार्ट्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमारा निगेटिव पार्ट था वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता था किसके साथ, लेकिन विद हाई स्पीड, एक बहुत तेजी से क्या करता था, वो रिवॉल्व करता था इन ए क्लोज ऑर्बिट, एक बंद हुई ऑर्बिट में क्या करता है, हाईली स्पीड के द्वारा क्या करता है, ठीक है, तो हाईली स्पीड के द्वारा क्या करता है, वो रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, इधर रिवॉल्व कर, तो मतलब इनके बीच में क्या करेंगे, इनके बीच में होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड, जो क्या करता है, बैलेंस या काउंटर बैलेंस्ड, ठीक है, जो या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग बैलेंस या काउंटर, ठीक है, काउंटर बैलेंस, ठीक है, ऑन द
of electron, revolving of the electron by the force of attraction. किसके द्वारा? by the force of attraction between, किसके किसके बीच में होगा? between nucleus and revolving electron. ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, दिस मॉडल इज ए लुक लाइक इज ए सोलर सिस्टम। ये जो मॉडल है ये कैसा दिखता था? सोलर सिस्टम की तरह दिखता था। ठीक है, दिस मॉडल इज ए लुक लाइक ए सोलर सिस्टम। ये मॉडल कैसा दिखता था? सोलर सिस्टम के जिस तरह हम कहते हैं, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, किसी एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, उसके चारों क्या है? ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसी तरह जो सन होता है, सन के चारों ओर क्या होते हैं? प्लेनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। मतलब जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसी तरह जो प्लेनेट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज ए सोलर सिस्टम मॉडल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सन एंड प्लेनेट रिवॉल्विंग। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज ए सोलर सिस्टम मॉडल। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ दिन तक ये चला। ठीक है, बाद में कुछ फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया, नहीं दिस मॉडल इज रॉन्ग, ये क्या है? कहीं ना कहीं गलत है। तब कहते हैं क्या मतलब इसका क्या डिमेरिट होता है या इसका ड्रॉबैक क्या पाए जाते हैं? मतलब हम इसका बताएंगे क्या? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो क्या था? उस ड्रॉबैक को बताने के लिए एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला क्या? जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों ओर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद ए हाई स्पीड। तब उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। ठीक है, उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। उन्होंने कहा क्या? जो ये थ्योरी होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी होता है, उन्होंने कहा इफ एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि कोई चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इट लॉस एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, या कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है? रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट लॉस एनर्जी। वो क्या करता है? कंटिन्यू अपना एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, thus इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इट मस्ट बी इमिट रेडिएशन, ये भी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे रेडिएशन को, मतलब वो एनर्जी को एज अ रिजल्ट। और एक जब रिजल्ट एक ऐसा समय आएगा एज अ रिजल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। ठीक है, एंड मूव, और क्या करने लगेगा? धीरे धीरे मूव करेगा, एंड मूव क्लोजर द न्यूक्लियस के क्या होने लगेगा? पास होने लगेंगे। ठीक है, फॉल ए स्पाइरल पाथ, और क्या करता है? वो फॉलो करता है या फॉलो द ए स्पाइरल पाथ, और वो क्या करता है? मतलब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी होता है, सॉरी ध्यान से इसको दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, रेडिएशन थ्योरी कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहता है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स, मतलब एक जब क्या कर रहा है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, एक क्या करता है? चार्ज पार्टिकल क्या करे? ठीक है, पार्टिकल्स मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई हमारा पार्टिकल्स क्या करा, मूव करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इट लॉसेस एनर्जी विथ कंटिन्यूअसली, ठीक है, विथ कंटिन्यूअसली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। 10 इसीलिए इलेक्ट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इट मस्ट, ये भी क्या करेगा, इट मस्ट इमिट, ठीक है, इमिट, ये क्या करेगा, इट मस्ट इमिट, क्या करेगा ये, रेडिएशन, इट मस्ट इमिट रेडिएशन, इट शुड बी, या कह सकते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं एज द रिजल्ट, जो इनका रिजल्ट आएगा, जो एज द रिजल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शुड बी लॉस द एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या करेगा, करना चाहता है क्या, एनर्जी को लॉस करना, मतलब कह सकते हैं एज द रिजल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन शुड बी लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, क्या करता है, ये भी क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे एनर्जी लॉस होता जाएगा एंड मूव, और ये क्या करता है, मूव करने लगेगा कहाँ, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के और क्या करेगा, धीरे धीरे उसके क्लोज होने लगेंगे इन ए स्पाइरल पाथ में, मतलब क्या नहीं, मतलब ध्यान से देखते रहेगा, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, यहां ध्यान देगा, इलेक्ट्रॉन ये जो मैं घुमा रहा हूं, जब ये ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां ऐसे घूमेगा, घूमता रहेगा, स्पाइरली क्या होगा, घूमता रहेगा, एक समय आएगा न्यूक्लियस की क्या होगा, ये बहुत क्लोज हो जाएगा। जब न्यूक्लियस के बहुत सारे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कहने मतलब ये न्यूक्लियस के क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्लोज हो जाएंगे, इट मस्ट बी रेडिएशन, अगर ये भी क्या करेगा, एनर्जी क्लोज होता रहेगा, फॉलो द, या कह सकते हैं इन स्पाइरल पाथ में भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करते करते न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएंगे, एंड या कह सकते हैं द अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, या कह सकते हैं अल्टीमेटली will be that fall into the nucleus, ठीक है, अल्टीमेटली will be that fall into the nucleus, और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस में क्या होके जाके गिर जाएंगे, देयर, ठीक है, देयर, या देयर कह सकते हैं, हाँ, देयर बाई होता है, ठीक है, या देयर बाई मेकिंग एटम, देयर बाई क्या कर सकते हैं, वो क्या, जैसे जैसे उसके क्लोज आएगा, ठीक है, जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, मेकिंग एटम एज ए डिस्ट्रॉय, या कहेंगे अनस्टेबल, ठीक है, देयर बाई, ठीक है, मेकिंग एटम मे बी अनस्टेबल, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देता है। ये था तुम्हारा क्या, डीमेरिट किसका था, हमारा रदरफोर्ड के मॉडल के, मतलब अगर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी कहता है अगर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चार्ज क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करेगा। जिस तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। एक ऐसा समय आएगा वो क्या होंगे, क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्लोज होते 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 क्या करेंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और क्या कर देंगे, एटम को अनस्टेबल बना देंगे, ठीक है, या कह सकते हैं मेकिंग द एटम अनस्टेबल कर देंगे, बेटर रहेगा।
ठीक है, एटम द अनस्टेबल। ओके, ये था आपका क्या, रदरफोर्ड का डिमेरिट। और एक डिमेरिट था, ठीक है, कांट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रम, वो किसी एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बता नहीं पाए। ये भी इनका क्या था, डिमेरिट था, इनकी क्या थी, ये कमी थी। अब इसके बाद इनकी कमी को फुलफिल करने के लिए जो नया मॉडल आता है वो आता है निल्स बोर का। निल्स बोर ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जो नए मॉडल का उपस्थिति में था, जो क्या नए मॉडल जो हमारे निल्स बोर के हैं। अब उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि निल्स बोर का जो मॉडल है वो कैसे है और किस क्या कमी था उसमें भी, और उसमें भी क्या कमी थे, और रदरफोर्ड से क्या उन्होंने मॉडिफाइड किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।